तकरीबन सुबह 10 बजे गालबन लाहौर में इंतकाल हुआ हॉस्पिटल में। और जनाजा हज़रत का हुआ पीर को तकरीबन 3:30 बजे। ये जो हज़रात हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को सुन्नत की तबाह की नसीहतें करते हैं, तो इनके दुनिया के जाने के बाद इनके अपने ही जो लोग हैं वो ही सुन्नत पर नहीं चलेंगे तो आम लोग कैसे वो करेंगे? कि हदीस में तो ये है, जिसका मफ़हूम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका वक्त आ जाए तो वो कर लें, जिसमें से एक जनाजा भी है। तो ये तकरीबन कोई 26-28 घंटे की जो जनाजे की ताख़ीर थी, इसकी वजह क्या थी? लोग ये कह रहे हैं कि जी इसलिए ताख़ीर की गई ताकि जनाजा बड़ा हो, दुनिया पर से लोग आएँ, ज़्यादा इन ये हो कि बहुत बड़ा जनाजा था। क्या ऐसी कोई बात है? जब वहाँ पे सब लोग आ गए, 2 बजे का ऐलान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है जैसे आपने कहा दुनिया भर से लोग आए हुए थे, काबरीन आए हुए थे। तो अक्सर अब ये देखा जाता है कि जो बड़े हज़रात इनकी वफ़ात होती है, उनकी वफ़ात के बाद जब लोग आते हैं तो वहाँ पे जनाजे का माहौल कम और जलसे का माहौल ज़्यादा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे पर एतराज़ात और उनके जवाबात। नाज़रीन, पीर साहब के खलीफा मुफ्ती इब्राहिम नक्शबंदी साहब से बहुत ही सख्त सवाल सहाफ़ी ने किए और मुफ्ती साहब ने तमाम सवालात के जवाबात इंतहाई अदब और आजिज़ाना अंदाज के अंदर दिए और सही तरीके से जवाबात दिए। आपने भी नाज़रीन वो एतराज़ात सुने होंगे। आप नाज़रीन खुद चलकर हज़रत की ज़बानी उन एतराज़ात के जवाबात समाअत कीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपसे भी ताज़ियत, आपके तमाम खुलफ़ा से भी ताज़ियत। ज़ाहिर है हज़रत एक बहुत अरसे से बीमार थे और ज़हनी तौर पर आप तमाम तैयार तो होता ही है इंसान, लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है एक ऐसी शख्सियत जिसके साथ इंसान का इतनी गहरी वाबस्तगी हो, वो बेशक पता हो कि इस तरह है, उसके बावजूद बंदा जज्बात और वो चीज़ें इंसान के बस से बाहर होती हैं। तो हज़रत इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हज़रत का इंतकाल हुआ इतवार को तकरीबन सुबह 10 बजे गालबन लाहौर में इंतकाल हुआ हॉस्पिटल में गालबन, और जनाजा हज़रत का हुआ पीर को तकरीबन 3:30 बजे। इस चीज़ को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और कहा यह गया कि ये जो हज़रात हैं जो सारी ज़िंदगी लोगों को सुन्नत की तबाह की नसीहतें करते हैं, तो इनके दुनिया के जाने के बाद इनके अपने ही जो लोग हैं वो ही सुन्नत पर नहीं चलेंगे तो आम लोग कैसे वो करेंगे? कि हदीस में तो ये है, जिसका मफ़हूम ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जब उनका वक्त आ जाए तो वो कर लें, जिसमें से एक जनाजा भी है। तो ये तकरीबन कोई 26-28 घंटे की जो जनाजे की ताख़ीर थी, इसकी वजह क्या थी? लोग ये कह रहे हैं कि जी इसलिए ताख़ीर की गई ताकि जनाजा बड़ा हो, दुनिया पर से लोग आएँ, ज़्यादा इन ये हो कि जी बहुत बड़ा जनाजा था। क्या ऐसी कोई बात है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो जज़ाकल्लाहु खैरा कि आपने मुझे इस पे बात करने का मौका दिया। तो पहले जो हमारे तीसरे शरीक हैं हाफ़िज़ मोहम्मद आदिल शकील, ये कराची में होते हैं, मेरे चाचा के बेटे भी हैं, खाला के बेटे भी हैं। हम कारोबार भी जो हमारा बिज़नेस है वो भी कॉमन है, इकट्ठा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम दोनों की पैदाइश भी उसी घर में की है, एक ही घर की, जहाँ हज़रत दामत बरकातुहू आलिया दादा की हयात में हफ्तों और महीनों के एतबार से क़याम करते थे। तो जनाजे में शरीक होने आए थे, तो लेकिन ये स्लीपिंग पार्टनर है, बात नहीं करेंगे अपनी खुशी से। तो ये क्योंकि बैठे हुए थे तो मुख्तसर सा जिक्र ज़रूरी था। हज़रत दामत बरकातुहू आलिया के हवाले से तो बहुत सारे सेशन होने चाहिए, लेकिन आज हम सिर्फ़ जो आपके सवाल जवाब हैं उस पर रखते हैं। आप ही के सवाल में एक ये जुमला था कि ऐसे अकाबिर जो ख़ुद मुत्तबे सुन्नत होते हैं तो उनके बाद ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। बहुत खूबसूरत आपने इसका ये जुमला मेरे लिए आसानी कर दी, इसकी वजह तलाश करनी चाहिए। तो इस पर मैं आता हूँ, लेकिन 2-3 मिनट की गुफ्तगू मैं अलग से करूँगा और ये एक जनरल गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू के बाद भी सवाल खड़े होंगे, एतराज़ात खड़े होंगे और बैकलैश आएगा, वो सब कुछ होगा। क्योंकि बाद लोगों की आदत होती है कि उनकी दाल रोटी ही एतराज़ से चल रही होती है। कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एतराज़ तो करते हैं लेकिन उनकी जो है ना नीयत बहुत अच्छी होती है कि इस्लाह कर लें, मौके के ऊपर आ जाएँ। और कुछ ये भी होती है कि हम ये चाहते हैं कि मैं तो जैसे भी ज़िंदगी गुजारा हूँ ठीक है, सामने वाला फ़रिश्तों से बेहतर ज़िंदगी गुजारे। तो मैं माशरे के बहुत सारे तबक़ात को देखते हुए बात कर रहा हूँ, एक जनरल गुफ्तगू। इसमें कोई एक पहलू नहीं होगा, मल्टीपल पहलू होंगे। जैसे हज़रत दामत बरकातुहू आलिया के जनाजे में ताख़ीर की एक तहरीर हज़रत मुफ्ती हम्माद फ़ज़ल साहब दामत बरकातुहू आलिया जो हज़रत के खलीफा हैं, लाहौर में हैं, तो उन्होंने भेजी है, तो वो भी बड़ी मुफीद है। ताहम आपकी बात से शुरू करने से पहले हम चलते हैं सहाबा के दौर में। हराम हलाल, जायज़ नाजायज़, कुफ़र इस्लाम, ये मामला तो अपनी जगह है, इसमें क़तन किसी को कोई दो राय की या कोई बात नहीं हो सकती। ख़त्म नबूवत का मसला है, कोई दो राय नहीं हो सकती। फिर जिस तरह आपने कहा कि नमाज में जल्दी करो, तौबा में जल्दी करो, जनाजे में जल्दी करो, तो नमाज में भी कुछ वसअत है, जल्दी करो, लेकिन ज़ोहर से लेकर इख्तिताम तक का कुछ वक्त है, इशा का कुछ वक्त है। तौबा में जल्दी करो, फ़ौरन होनी चाहिए, लेकिन मौत से पहले पहले तक का वक्त है। तो इसी तरीके से जनाजे में जल्दी करो। तो ये ना कुफ़र इस्लाम का मसला बहरहाल नहीं है, इस्तहबाब है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि जल्दी ना करो, जल्दी ही करनी चाहिए। लेकिन अकाबिरीन के हाँ मामलात में क्या होता है और उन्हीं के जो लोग होते हैं वो क्यों करते हैं, इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। कुछ ज़हन में हैं, कुछ आपके बाद ज़हन में आएंगी। एक ये होती है कि हज़रत दामत रहमतुल्लाह अलैह, ये दामत बरकातुहू आलिया से रहमतुल्लाह अलैह का सफ़र भी बड़ा गमगीन है।
से मोहब्बत और अक़ीदत करने वाले बेशुमार लोग बेशुमार जगह पे मौजूद थे। अब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने ये चाहा कि आपका इदारा महदुल फ़कीर ये क़यामत की सुबह तक चले, और वो ज़िम्मेदारी जिन लोगों पे डाली गई उन लोगों के लिए एक ये चांस है कि हज़रत से अक़ीदत करने वाले मौजूद हैं, उनको महदुल फ़कीर के साथ आगे के लिए भी मजबूत और मरबूत रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए कुछ किया जाए। ये एक उनकी इदारा जाती ज़रूरत है। अब ये वही समझ सकता है जिसका इदारा है, एक आदमी का इदारा ही नहीं है, उसको वो समझ ही नहीं आ सकती इंतज़ामी उमूर में। अब साहबजादगान का हर एक के पास जाना मुमकिन नहीं था, उस मौके पे सबका आ जाना और उनको फिर क्या कहते हैं जोड़ लेना, ये काम को आगे बढ़ाने की बात है। इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह बेगुबार शख्सियत हैं हमारे अकाबरीन में, किताबों में तालीफ़ में अल्लाह ने उनसे बहुत काम लिया, उनके मुरीदीन बहुत बड़े बड़े और दुनिया में छा गए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर हज़रत के मदरसे की हम बात करें ना, तो वो मदरसा आगे नहीं चल पाया। हज़रत का एक ज़ौक़ था, बच्चे आते थे पढ़ने और जब फंड्स ख़त्म हो जाते थे तो खुद किसी दूसरे इदारे में जमा करा देते बच्चों को, कभी तुम उधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, मुझे क्या ज़रूरत है, कोई फ़र्ज़ तो नहीं है ना कि मैं इनके लिए डोनेशन जमा करूँ, इनको रखूँ अपने पास। भाई थे, ठीक था, अब ख़त्म हो गया, अब आप चलो। ये उनका ज़ौक़ था जो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है, आगे आ जाएँ। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के खुलफ़ा में देख लीजिए तो क्या मिलेगा कि उनके तमाम खुलफ़ा जिनके बड़े बड़े मदारिस हैं, जामिया शरफिया है, खैरुल मदारिस है, दारुल उलूम कराची और पूरी दुनिया में, इंडिया में भी होंगे, दुनिया में होंगे और भी, तो उनके खुलफ़ा हज़रात मदरसे में बच्चों को रखते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने का अहतमाम करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, एक वक्त में कई चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं। अच्छा, हज़रत मैं साहबा की बात करने लगा था, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मुफ़स्सिर कुरान हैं, उनके बारे में उलमा जानते हैं कि वो जो मसाइल बताया करते थे तो रुख़्सत और लोगों को आसानी देने में उनका रुझान निस्बतन ज़्यादा था, हुदूद शरीयत के अंदर रहते हुए। एक फ्रेम है ना, नमाज वक्त दाखिल हो गया लाहौर में आज 12 बजे, तो लेकिन ख़त्मे का टाइम 3 बजे ख़ात्मे का, कोई अगर 12:15 पर पढ़ रहा है या 3 बजे पढ़ रहा है तो उसको हम नहीं कहेंगे क़ज़ा हो गई, ठीक है, जल्दी पढ़ना अच्छी बात है, एक टाइम हो, अफसल और गैर अफसल, हाँ वो एक गुंजाइश दी हुई है ना। तो उनकी होती है कि किस तरह आसानी दे दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो भी सहाबी रसूल हैं, सैयदुल आशिकीन हैं, बहुत बड़े मकाम के सहाबी हैं। उनकी ख्वाहिश होती थी कि रुख़्सत माना, तक़वा में भी आला से आला, ऊपर से ऊपर, कि इतनी मोहताज ज़िंदगी कि क़यामत के दिन कोई मसला ही ना हो, ज़रा सी भी गुंजाइश है तो नहीं, भूखा रह लो, फलां कर लो, मतलब अज़ीमत पर बहुत एक वो ज़ौक़ है, वो भी ठीक है, ये ज़ौक़ है, ये भी ठीक है, ये ज़ौक़ की बात है। हुदूद शरीयत में रहते हुए ज़ौक़ की गुंजाइश देनी चाहिए, आज के माशरे की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक जनाजे का मसला नहीं है, मैं तो एक जनरल एक मसले का बात कर रहा हूँ। अच्छा, और देखिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा मक्का मदीना जाते, उन्हीं रास्तों से सफ़र करते, उन्हीं जगह रातों का क़याम करते जहाँ जहाँ नबी अलैहिस्सलाम ने किया, हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम जहाँ क़ज़ाए हाजत के लिए बैठते आप वहीं बैठ जाते, आपको ज़रूरत ना होती। ये ज़ौक़ है, ये हराम हलाल का कुफ्र इस्लाम की जंग नहीं है। और आपके सगे वालिद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो दरख्त कटवा दिया जहाँ बैठ हुई थी, ये भी ज़ौक़ है। उनके हिकमत कुछ और होगी, उनकी हिकमत कुछ और होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जब जामिउल कुरान वो बने और उन्होंने कुरान मजीद को, तफसीली वाक़या है, 1 घंटा इस पर सिर्फ चाहिए, जब लिखवा लिया तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इनके पास जो कुरान मजीद थे वो जलवाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जो कुरान मजीद को हतमी शक्ल दे दी गई तो आपने हुक्म दिया कि जो कुरान मजीद मौजूद हैं उनको जला दिया जाए, ये जो सर्टिफाइड नुस्खे हैं इनकी कॉपियाँ बना के दुनिया में भेज दिया जाए। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने शुरू में कहा कि मैं तो अपना नुस्खा नहीं दूंगा, उनका नहीं, आपको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर वो किया कि बहुत सारी इंतज़ामी चीज़ें ध्यान में थी, तो इंतज़ामी मामलात एक इदारा बंदा चला रहा है। अब दारुल उलूम कराची को ले लीजिए, तबलीगी जमात को ले लीजिए, जब बड़े इदारे बन जाते हैं तो उनकी ज़रूरियात वही समझ सकते हैं जो उसमें इन्वॉल्व हैं। बाहर का बंदा एक छोटे से, उसका स्कोप बड़ा छोटा है, वो सिर्फ उस नज़र से देख रहा है। अब देखें दारुल उलूम कराची में आज आप चले जाइए, शायद 10,000 बंदा माशाल्लाह रोज़ाना या 8,000 बंदा रोज़ाना सुबह का दोपहर का रात का खाना खाता है, टेबल चेयर पे खाता है। जब पहली दफ़ा तब्दीली हुई थी ना, आज से काफ़ी अर्से पहले, उसमें माशाल्लाह 4,000 बच्चे वहाँ दिन में 3 वक्त का खाना खाते थे। पहले बैठ के खाते थे नीचे, फिर उन्होंने टेबल कुर्सी कर ली, तो एक बहुत बड़ा मामला शुरू हुआ कि ये क्या कर दिया। तो उसमें फिर उन हज़रात ने पूरी तफसीलात बताई कि हमने इस पर कई महीने मशवरा किया, बैठे गौर किया, और फिर कुछ वजूहात उन्होंने फ़िक़ही बताई, कुछ इंतज़ामी बताई। मैं इंतज़ामी जिक्र कर रहा हूँ। उनका जब नीचे बिठाना है वक्त ज़्यादा लगता है, एक एक को झुक के डालना, साफ़ करना, फिर सफ़ेद चादर पे दाग लगना लाजमी है कि 4,000 बच्चों को नीचे बिठा के खिलाना, एक एक को नीचे सर्व करना, कमर झुका के, सफाई और बहुत सारे ऐसे मामला थे, वो एक उसके मसाइल थे। जब हमने टेबल चेयर पर बिठा लिया तो हर सफ़ेद चादर को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हम कम वक्त में ज़्यादा सर्विस दे पा रहे हैं, आसानी बहुत हो रही है, अखराजात भी कम हो रहे हैं, और अब माशाल्लाह 10,000 हैं। तो एक इंतज़ामी तौर पे एक करना पड़ता है। तो अब जिस आदमी को ये ड्यूटी मिली है कि मेरे बड़ों ने एक बहुत बड़ा निज़ाम बना के छोड़ के मेरे हवाले कर दिया, आगे वाले जो सोचेंगे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि उसको लेके आगे चलना है। फिर दूसरा पहलू अक़ीदतमंदों की अक़ीदत कि कोई कहाँ कैसे आ रहा है। एक आम आदमी का जनाजा और एक बहुत बड़े शेख के जनाजे में फ़र्क है, दोनों को आप बराबर नहीं कर सकते।
बड़े अदब के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना जनाजा भी तदफीन ताख़ीर से हुई थी। खिलाफत के मामलात पहले हुए, वो तय हुए, बाद में तदफीन हुई और लोग आते रहे, फरिश्ते आए, मर्द हज़रात आए, अहले बैत आए, औरतें आईं, बच्चे आए और वो दुरूद पाक पढ़ते रहे, सिलसिला चलता रहा। तो ये सब चीज़ें ना जो इदारा चला रहा है वही सोच सकता है, उसी को समझ आ सकती है, किसी और को समझ आ नहीं सकती। तो एक तो ये हो गई जी, तफसीली हो गई, लेकिन बहरहाल हो सकता है इसमें कोई बात कहीं पे हमारे लिए खैर का जरिया बन जाए। उनसे यानी इस बात का लुबे लुबाब ये है कि जनाजे में जो ताख़ीर है, यानी अफजल तो ये है कि जनाजा जितना जल्दी हो सके, यानी उसका कोई वक्त मुतय्यन नहीं है कि इतने घंटे में या इतने घंटे में हो, जितनी जल्दी जनाजा तदफीन हो जाए उतना बेहतर है। मुफ्ती हमाद फजल साहब दामद बरकातुहु आलिया ने जो तहरीर भेजी है उसमें उन्होंने ये फरमाया, लिखा है कि इस्तिहबाब बहुत अच्छी बात है, मुस्तहब अमल है, और जो ताख़ीर है वो मकरूह है, तनज़ीही है, और तहरीमी उस वक्त होगी जब जिस्म में तग़य्युरात शुरू हो जाएँ। तो उसका उन्होंने लिखा है पूरे हवाले जात के साथ मुख्तलिफ अकाबरीन के और फतावा की किताबों से कि उसके अंदर हमारे पास गुंजाइश है, जैसे नमाज अव्वल वक्त और आखिर वक्त, तो जिस्म का तग़य्युर में चले जाना ये उसको तंज़ीह को तहरीम, अब मकरूह है, तंज़ीही है, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, उलमा ने फरमाया। ताहम उसके साथ साथ बहुत सारे और ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको उस टाइम पे ले लेना इदारा जाती इंतज़ामी तौर पर मुमकिन होता है, वो बाद में मुमकिन नहीं रहता। ठीक, चलिए, तो आपने ताख़ीर का एक सबब अपने हिसाब से बताया जो आपको लगता है ठीक। दूसरा ये भी एक एतराज़ किया जा रहा है कि जब वहाँ पे सब लोग आ गए, 2 बजे का ऐलान भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है जैसे आपने कहा दुनिया भर से लोग आए हुए थे, काबरीन आए हुए थे, तो अक्सर अब ये देखा जाता है कि जो बड़े हज़रात जिनकी वफ़ात होती है, उनकी वफ़ात के बाद जब लोग आते हैं तो वहाँ पे जनाजे का माहौल कम और जलसे का माहौल ज़्यादा हो जाता है, और यही एतराज़ यहाँ पर भी किया गया कि लोग आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो खैर इतवार को ही पहुंच गया था शाम को, तो 12 बजे से पहले से ही मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे कि हम रास्ते में हैं, धुंध है, ट्रैफिक बंद है, मोटरवे बंद है, आ रहे हैं, थोड़ा लेट करवा दें, थोड़ा लेट करवा दें, थोड़ा लेट करवा दें। तो ये लोगों के बहुत ज़्यादा तकाज़े थे कि उसको लेट किया गया। अगर धुंध का मसला ना होता 2 से 3:30 की ज़रूरत नहीं थी, ये धुंध ने उसको ज़्यादा लंबा करवा दिया, जिसको आप लफ्ज़ जलसा कह रहे हैं ना, ठीक कह रहे हैं, उस कैफियत को इतना लंबा होने से वो ज़्यादा नज़र में ज़्यादा आ गई। वरना जो टाइम था वो ये था कि 1 और 2 के दरमियान हज़रात होंगे और कुबात हो जाएगी, उसने उसको लंबा भी कर दिया, इससे ज़ाहिर भी ज़्यादा हो गया। ठीक हो गया, पॉइंट मैंने सही बताया। अच्छा, दूसरी बात कि अकाबरीन के जनाजे को जलसे की सूरत दे देना, ये फिर मैं समझता हूँ कि इदारा जाती मजबूरियाँ हैं कि ये मेरा अपना गुमान है। मुझे आप अभी आए हैं, मैंने इस पर कुछ किसी से पूछा नहीं, मेरा गुमान है कि इदारे वालों की जो, क्योंकि मैं खुद एक इदारा चला रहा हूँ, तो इदारे वालों की जो बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं कि उनको ये दिखाना होता है कि भाई हमारे साथ कौन कौन है। फिर जो उनके साथ ज़िंदगी भर मोहब्बत के साथ चले होते हैं वो भी चाहते हैं कि किसी मौके पे हमारी भी जो है ना वो एक तो हाज़िरी हो जाए और एक नुमाइंदगी हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं आगे काम को जारी रखने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान में सिनेमा बना के चलाना आसान है, दीनी मदारिस चलाना इंतहाई मुश्किल है। एक लफ्ज़ है पावर शो, अब हो सकता है किसी को बुरा लगे, इस पर भी इतराज़ शुरू हो जाए। मैंने पहले कहा था कि जो बातें होंगी तो इसमें से लोग बातें निकालेंगे, तो कि अपने साथ कौन कौन है, हम किन के साथ हैं, ये सब चीज़ें भी इदारा जाती और माहौल के अंदर ज़रूरत है कि अगर दीनी इदारे अपनी क़ुव्वत नहीं दिखाएंगे तो जो लोग दीन को नहीं पसंद करते वो तो इनको कच्चा चबा जाएंगे। ठीक, यानी पहले और दूसरे जवाब में यानी ये चीज़ मुश्तरक थी कि दोनों चीज़ें इंतज़ामी तौर पर हैं, और दूसरा दोनों को चीज़ें जी ऐसी नहीं है कि जिसमें हलाल और हराम का फ़र्क हो। हाँ, अफजल गैर अफजल की बहस हो सकती है, मकरूह तंज़ीही या मकरूह तहरीमी की वो हो सकती है, लेकिन हराम हलाल वाला कोई ऐसा तो हराम के दर्जे में जी, तो वो नहीं, वो तो अगली स्टेज है ना कि इतना डिले कर ले हो, या ये तो 2 चीज़ें हो गई, चलिए आपने बता दी। अब तीसरी जो एक चीज़ है कि हज़रत की आखिरी आरामगाह है, उसकी एक तस्वीर वायरल है जिसके ऊपर फूल भी रखे हुए हैं, और इस तरह से कुछ ऐसे लग रहा है जैसे शायद अगरबत्तियाँ भी किसी ने जलाई हुई हैं, कुछ ऐसा। इसके ऊपर भी एतराज़ हो रहा है कि फिर वही बात कि दूसरों को सारी ज़िंदगी हम और हमारे हज़रात काबरीन यही कहते हैं कि इस तरह के अमल कब्रों पर करना और वहाँ पे इस तरह मुराकबे की सूरत में कब्र के पास बैठना और फूल रखना ये शरन ठीक नहीं है। तो अब हज़रत की दफ़ा जब ये चीज़ हुई तो उसको आप कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, ये जो फूल वाली बात है ना, ये मादुल फ़कीर की तरफ से नहीं होंगे ना। मैंने उनसे पूछा, फूल देख के मुझे भी लगा अजीब कि ये क्या हुआ, तो इसमें गुमान यही है कि वो आने वालों में से किसी ने फूल चढ़ा दिए होंगे, इदारे की तरफ से फूल हो जाएँ। ये मेरी माशाल्लाह हज़रत के साथ जो ज़िंदगी गुजरी है अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा 30 साल से ऊपर का उसका टाइम है, 35 हो सकता है, 32 हो सकता है, तो वहाँ ऐसा मिजाज नहीं है। और अगर कल किसी ने चढ़ा दिए, मैंने खुद देखे और मुझे अच्छे भी नहीं लगे, वो उतार भी दिए जाएंगे या उतार गए होंगे और दोबारा कभी नज़र नहीं आएंगे। वो किसी ने अगर बाहर से बंदे ने चढ़ा दिए मजमे में तो वो। अच्छा, इसमें इस हवाले से एक आखिरी सवाल है, वो बड़ा तकलीफ़ दह किस्म का सवाल है। वो ये है कि ज़िंदगी में जब इंसान के अंदर रूह होती है तो इंसान की एक और कैफियत होती है। मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद इंसान की एक और, इंसान एक बेबसी के आलम में पड़ा होता है, चाहे वो जितनी बड़ी शख्सियत भी हो जाए, रूह के बगैर जिस्म है।
तो अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई ख़ुसूसन बड़े हज़रात इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी वफ़ात के बाद की तस्वीरें, इवन जब वो खुदा न खास्ता अस्पताल में हों, ऑक्सीजन लगी हो, उस वक्त की तस्वीर, वीडियोज़, फिर दुनिया से जाने के बाद उनकी तस्वीर, मैयत की तस्वीर। अब हज़रत की दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि सैकड़ों तादाद में इसी तरह की तस्वीर वायरल हुई हैं, और इससे बहुत सारे ऐसे लोग जो हज़रत से अकीदत रखते हैं उनको भी तकलीफ़ हुई। ये नहीं कि सिर्फ वो लोग जो सिर्फ एतराज़ करते हैं, क्योंकि मेरे खुद बहुत सारे ऐसे लोगों से जो हज़रत से, उनको भी ये चीज़ मुनासिब नहीं लगी। आप क्या समझते हैं कि मीडिया का चले एक इस्तेमाल है कि बहुत सारे लोग जो उसको ये जस्टिफाई करते हैं कि यार अब मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं हज़रत का खलीफा हूँ, मैं हज़रत का अकीदतमंद हूँ, अब मैं हज़रत का आखिरी दीदार नहीं कर सका, तो अगर एक तस्वीर के ज़रिए मैंने उनका दीदार कर लिया तो इसमें क्या है? लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि यार वो एक नामुनासिब चीज़ है कि आप मैयत की भी तस्वीरें और वीडियो बना कर लगा रहे हैं। इसमें ना दो पहलू आपने जिक्र किए हैं। एक पहलू अस्पताल की और बीमारी की जो मुद्दत होती है उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी के जो मुताल्लिक़ीन हैं, जब ये बंदा बीमार होता है ना तो फिर ये दूसरों के हाथों में होता है बेसिकली, और इयादत करने वाले आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, खादिमीन और सब ये सब, वो फिर उनकी अपनी उस बीमारी की हालत में अपने आप स्टेबिलिटी होती है वो फिर, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तो तमाम हज़रात ने उसको बड़ा कंट्रोल किए रखा। और मेरे इल्म में, मेरी नज़र में कोई ऐसी हज़रत जी की तस्वीर नहीं गुजरी जो पहले की हो। दौरान बीमारी की बात कर रहा हूँ, वो टाइम भी काफ़ी रहा, कई महीने से डायलिसिस हो रहे थे, एक हफ्ते में 3, और दौरान डायलिसिस में भी खुद कई दफ़ा मिलने जाता रहा हूँ। और जिस रात को 22 जमाती उल-अख़रा की रात को मैं हज़रत से मिलकर आया हूँ और सुबह इंतकाल हुआ है, और जिस वक्त मैं गया हूँ तो डायलिसिस ही हो रहा था, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा गया और भरपूर तरीके से हज़रत के जो खादिमीन, साहबजादान और सब साथियों ने, कोई ऐसी तस्वीर मेरी नज़र से तो आज की तारीख में नहीं गुजरी। क्योंकि आज कोई चीज़ आ जाए और किसी बड़ी हस्ती की हो, आज के जंगल में आग तेज़ी से नहीं फैलती, ये ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है, तो वो तो नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिनका हुआ है नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। बात के हवाले से हज़रत की तस्वीरें वायरल हुई हैं और ख़ुद मैंने भी की हैं, मुझसे भी हुई हैं। मुझसे क्यों हुई हैं ये मेरी गलती है और नहीं होनी चाहिए थी। असल में मेरे मोबाइल पे इस वक्त माशाल्लाह को 21,000 टेलीफोन नंबर होंगे, तो अगर आप इसमें रिपीटेड भी कुछ होंगे तो अगर यूनिक भी कर लें तो वो भी मोर देन 10,000 तो लाजमी है, ज़्यादा है। व्हाट्सएप पे लोगों से मेरा रब्ता बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ज़्यादातर मुताल्लिक़ीन मुरीदीन नहीं है जिनसे रब्ता है। तो बस वो एक बहुत ज़्यादा एकदम तकाज़े आए कि जी तस्वीर भेजें, फिर मुझे किसी ने भेज भी दी और मैंने वो भेज दी। मैंने कहा अलग अलग 4 लोगों को जो भेजनी है, 10 लोगों को या कितने लोगों को, तो चैनल पे ही डाल दूँ। फिर चैनल पे मैंने डाल दी कि वहाँ पे 11-12 हज़ार बंदा है तो सब कोई पहुँच जाए, तो उस तक मुझे एहसास नहीं रहा। बाद में फिर क्या कहते हैं, जब एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरी तौर पर जहाँ चैनल को, तो मैं उस चैनल में से बात चीज़ें मैं खुद डालता हूँ, बाकी टीम डालती है, तो वो मैंने फिर डिलीट कर दिया, करवा दी। और टीम ने कहीं अगर डाला था फेसबुक वगैरह पे तो उनसे कहा कि हटा दें, और उम्मीद है हटा दिया गया होगा, मुझे बताया तो है उन्होंने हटा दिया। ये ईमाद की तरफ से जो हज़रत जी बरकातुहू आलिया की ऑफिशियल चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ नहीं गई। ये अब जो आने वाले अक़ीदतमंद हैं और उन्होंने जब गए तस्वीरें खींची हैं, तो ये ऑफिशियल इदारे की तरफ से नहीं हुआ, वरना उनके किसी पेज पे ना आया, ना लगाया, ना हटाया, वहाँ नहीं हुआ। अब वहाँ मजमा हज़ारों की तादाद में था, नहीं रात को, जिस वक्त ये हुआ, सुबह का नहीं है ये, मैं रात की बात कर रहा था अभी, कि रात को मजमा हज़ारों की तादाद में था, मस्जिद पूरी भरी हुई थी। रात को जब हज़रत की ज़ियारत करवाई गई ये लोगों को, तो कई हज़ार लोगों ने रात को किया, मैं भी था। उस वक्त बहुत ज़बरदस्त हज़रत को हिसार में लिया हुआ था और लोगों की ख्वाहिश थी कि माथा चूम ले, किसी का पाँव चूम ले, किसी के हज़रत के ऊपर गले लग जाएँ। अब उस मजमे को कंट्रोल रखना एक बहुत बड़ा मसला था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको कंट्रोल किया। उनकी हिम्मत है जो कई हज़ार लोगों को उन्होंने कंट्रोल किया और वो हो गया। अब उसमें जो आ रहा है, मिसाल मैं जा रहा हूँ तो वीडियो मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ और गुजरते हुए चला गया, अंदर कोई ज़ियारत के लिए जा रहा है उसने तस्वीर खींच ली, तो इतने को हर एक को कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। तो ये वहाँ से चीज़ें फिर इस तरीके से निकली हैं और फिर वो वायरल हुई हैं। और जब एक चीज़ वायरल होती है तो फिर वही है कि जंगल में आग की तेज़ी कम है, इसकी सोशल मीडिया की आग ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, तो फैली ये नहीं होना चाहिए। इसकी कई वजूहत हैं, इकराम भी है, फिर जब आपने फरमाया कि रूह निकल जाती है तो जिस्म उस पोजीशन पर नहीं रहता, और ये नहीं होना चाहिए। फिर देखने वाले की नज़र का भी बड़ा है, एक आदमी साहिब बसीरत है, एक आदमी को वो आँख ही नहीं है कि उससे देख सके, तो उसको अभी मुझे किसी ने बताया कि आजकल एक आम ट्रेंड बन गया है कि किसी भी मैयत को देखने लोग जाते हैं ना, तो देख के जन्नत जहन्नम के नाउज़ुबिल्लाह फैसले कर रहे होते हैं कि इसको लेके लग रहा है गया जहन्नम में। अब एक आदमी की मेरे से लड़ाई है, उसने जिस नज़र से देखना है तो मुझे उसने जहन्नम ही पहुँचाना है। एक बहुत अक़ीदतमंद है, उसने जिस नज़र से देखना है उसने सीधा जन्नत पहुँचाना है। तो ये सब चीज़ें हमारे माशरे में गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो मैं समझता हूँ वो यही है कि ये इदारे की तरफ से नहीं हुआ, मातुल फ़कीर की तरफ से, ये फिर बेशुमार जो इनफरादी तौर पर ये हो, उसको मुनासिब नहीं समझते। हाँ मुनासिब नहीं समझते, ये गलत हुआ। और जब मैंने इसको चैनल पे डाला था, फिर मिटाया या मिटवाया, तो बाद में फिर मैंने उस पर लिखा भी कि मुझसे भी गलती हुई। तो ये बहरहाल इस पर एहतियात रखनी चाहिए, आइंदा भी ख्याल करना चाहिए। अच्छा, वैसे तो ये हमारे सवाल पूरे हो गए, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया जो मेरे अभी उसका जवाब मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो मैं चाहता हूँ वो भी आपसे पूछ लूँ। हज़रत की उम्र तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 71 या 72
साल? हाँ, शमसी 72 है, वैसे कमरी हम देखें तो 74 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी हमारे वैसे तो ज़ाहिर अल्लाह के इख्तियार में है, कोई 50 में भी चला जाता है, 40 में भी चले जाते हैं, वो तो उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है इस तरह से। लेकिन हज़रत की जो वफ़ात का असबाब की दुनिया में जो सबब बना वो यानी हज़रत की बीमारी थी, यानी क्योंकि वो जो देख कर, और जिस तरह हज़रत आपके, मैंने तो अक्सर आपके प्रोग्राम में देखा कि हज़रत को बड़ी मुश्किल से वो सहारा देकर लाते थे, तो वो यानी हमारे बाज़ बुज़ुर्ग तो भी 85 माशाल्लाह 90 साल की उम्र में भी हैं, तो वो क्या कोई काफ़ी अरसे से बीमार थे या क्या मसला था जिसकी वजह से इतना ज़ौफ़ और इतनी वो हो गई? हज़रत की कैफियत, बीमारी और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से दूर रहीं और मैं मुस्तकिल बुनियादों पर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई खिदमत रही। जो असल खिदमत गुज़ार थे वो तो हज़रत साहबजादगान के बाद जो हैं वो समीर लाखानी साहब हैं, समीर भाई हैं, वक़ार भाई हैं, मौलाना ज़ीशान साहब हैं, डॉक्टर मोहसिन साहब हैं वगैरह और भी हैं। तो मुझे भी कुछ उसमें मुस्तकिल, क्योंकि लाहौर में तशरीफ़ लाए थे ना, OPF में यहाँ पे रिहाइश हो गई थी, तो मुझे फिर मुस्तकिल रहा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खोल के कहीं भी नहीं बताई गई, कोशिश नहीं की गई। जो अब आपका सवाल है ना, इसका जवाब डॉक्टरों के पैनल ने महीनों की मेहनत के बाद निकाला कि हज़रत की बीमारी की वजह क्या थी। ज़ाहिरी सबब बीमारी बना, डायलिसिस 1 हफ़्ते में 3 हुआ करते थे, और सांस का भी मसला था, शुगर का भी मसला था, कई मसाइल जमा हो गए हुए थे, तो ज़ाहिरी सबब। लेकिन इतनी कम उम्र में और इतना सब कुछ हो जाना, जो बेसिक आपका सवाल है, इसका जवाब जो है ना, क्या कहते हैं, जो हज़रत के बहुत करीब लोग रहे सिर्फ वही जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब हर आदमी नहीं दे सकता। अब आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, उम्मीद है कि बताने में कोई हर्ज नहीं है। वो क्या था, डॉक्टरों ने महीनों मेहनत करके जो कंक्लूजन निकाला है वो था नींद की कमी। हज़रत जी ने जवानी से लेकर इस वक्त तक कभी पूरी नींद ली ही नहीं थी। 3 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 15 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सोना, 2.5 घंटे सोना, और कंटिन्यूस। हज़रत जी के मैंने खुद हज़रत से सुना कि USA में रहते हुए एक दिन में 5 अलग अलग जो स्टेट्स में बयान हुए। कराची में हज़रत तशरीफ़ ले जाते थे तो हज़रत के एक दिन में 6 बयान होते थे। 6 बयान को ज़रब देते 3 से, वो हमारी तो मेरे जैसा बयान नहीं होता था। हज़रत का बयान होता था जिसमें पूरी हिम्मत, क़ुव्वत और तैयारी होती थी, और उसके बाद मुराक़बा वो भी भरपूर होता था, और उसके बाद दुआ वो भी मुकम्मल होती थी। तो एक दिन में 6 बयान तो कराची में होते रहे, और इसके अलावा बाकी और मतलब आराम तो था ही नहीं ज़िंदगी में। और फिर बयानात के बाद जो हज़रत जी लोगों को वक्त दिया करते थे वो भी कमाल है उनके ऊपर। आज सुबह की तहरीर में भी इस वाक़े को मैंने नकल किया है। रमज़ान का दिन है, मैं मस्जिद में मुसल्ला सुना रहा हूँ, और अफ्तारी के बाद हज़रत की मुझे कॉल आई। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, अफ्तारी के बाद या अफ्तारी से बिल्कुल पहले, अब इतना याद नहीं, हज़रत जी की मुझे कॉल आई कि हाफ़िज़ साहब आप फ़ौरन आ जाएँ। मैंने कहा हज़रत मैं तरावी आज की सुना के मैं आ रहा हूँ। तो मैंने इधर तरावी सुनाई, मस्जिद में थी, हाल रोड की मस्जिद थी, गाड़ी निकाली, सीधा झंग चला गया। तो मेरे वालिद साहब कह भी रहे थे कि कल की तरावी का क्या होगा। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पहुँच जाऊँगा, तो अल्लाह खैर है, कि धुंध का तो मसला नहीं था ना, गर्मियों के दिन थे। अब मैं जब पहुँचा हूँ तो रात को 2 बजे मैं झंग पहुँचा। मेरे ज़हन में ये था कि हज़रत ने बुलाया, 2 बजे मैं पहुँच रहा हूँ, मैं जाके कहीं कमर टिका लूँगा, सहरी हो जाएगी, फिर फजर के बाद मुलाकात होगी। ये अपनी असेसमेंट थी, मेरी सेल्फ असेसमेंट। जब मैं रात 2 बजे वहाँ पहुँचा हूँ तो हज़रत जी इंतज़ार कर रहे थे। मैंने जब हॉर्न दिया, उन्होंने गेट खोला, गाड़ी अंदर की है, तो मुझे पैगाम मिला हज़रत आपका इंतज़ार कर। मैं हैरान। और हज़रत ने क्या कहा, हज़रत ने कहा आप थके हुए होंगे, बस इंशाल्लाह सुबह और मुलाकात होती है, अभी आप वहाँ जाएँ, आराम करें। तो हज़रत ने तो आराम किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो जो डॉक्टरों ने बहुत मेहनत के बाद जो पॉइंट दिया कि ये सब कुछ इतना जल्दी और इस तरीके से जो कुछ हुआ, उसकी वजह नींद की कमी है, कि नींद आपने ज़िंदगी के बहुत बड़े अरसे तक नींद पूरी की ही नहीं। और इस बात के सब गवाह हैं, पूरी दुनिया इसकी गवाह है, आप किसी से पूछें। जब नींद की कमी मुस्तकिल रही तो फिर बाकी लाज़मी बात है कि उसके असरात फिर सबसे ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो समाअत की कि इसके अंदर सहाफ़ी के सवालात के जवाबात मुफ्ती साहब ने दिए, और बताया कि इतना लेट करना जनाजे का मकसद ये नहीं था कि हम जनाजे को लेट किया जाए। असल के अंदर जो मकसद था वो ये था कि जो खुलफा हैं, जो लोग हैं हज़रत के, वो जमा हो जाएं, ताकि बाद के अंदर साहिबजादगान जो उनकी जगह पर हैं वो एक एक के पास जाकर तो नहीं मुलाकातें कर सकते, वहाँ पर सारे जमा हो जाते हैं। तो एक मदारिस का एक निज़ाम बनाने के लिए, जैसे चल रहा है निज़ाम, उसको उसी ऐसन तरीके से लेकर चलने के लिए ज़रूरत थी, और इस वजह से ये किया गया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। उसके अलावा काफ़ी सवालात है। और फरमाया कि हज़रत साहब जब तक ज़िंदा थे, अपनी ज़िंदगी में इतनी बीमारी के बावजूद भी इस चीज़ पर कंट्रोल रखा गया कि तस्वीर हस्पताल से कहीं से शेयर ना हो। और वाकई नाज़रीन ऐसी ही बात है, हज़रत साहब इतने बीमार थे, हस्पताल के अंदर दाखिल थे, लेकिन किसी को इतना इल्म नहीं था। ये तो बाद में इल्म हुआ, जब हज़रत साहब की वफ़ात हुई, खबर आई, तब पता लगा कि हज़रत अस्पताल के अंदर दाखिल थे।
तो बाकी हजरत साहब जब दुनिया से चले गए उसके बाद अब उनके बस में कुछ नहीं था। वहाँ जो लोग आए, देखा, उन्होंने तस्वीर बनवाई, वायरल की। बाकी नाजरीन आपने खुद ये जवाबात सुने। बार बार बात करने से वीडियो ही लंबी होनी है, आपने मुकम्मल वीडियो सुनी है। आपका अब कोई एतराज़ रहता है तो आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए, ताकि हम वही एतराज़ आगे तक पहुँचाएँ कि हज़रत इसका भी जवाब चाहिए। बाकी मौलाना मुआविया साहब ने एक शेर पढ़ा था, इन दिनों में मैं वो शेर एक दफ़ा कहना चाहूँगा कि सिखाए कौन कुत्तों को, किसे भौंके कहाँ भौंके, अरे ये उसकी अपनी मर्जी है, जिसे भौंके जहाँ भौंके। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे ही लोग भौंक रहे हैं हजरत पर। हजरत की वफात के बाद उनकी ज़िंदगी के अंदर किसी ने आकर हजरत से बात नहीं की कि हजरत आपका अकीदा ऐसा है, आप ये अकीदे रखते हैं, आप गुमराह हैं नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन जैसे ही हजरत साहब इस दारे फ़ानी से चले गए, उसके पीछे मुनाफिकों की तरह सारे आकर बकवासात करना शुरू कर दी, ख़ास तौर पर खिज़र हयात बकरवी और उसके चेलों ने। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। हिदायत नहीं है इनके हक में तो इन्हें तबाह व बर्बाद फरमाए। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नाज़रीन अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।